बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई थी। अब आपकी चलेगी वन विविधम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 3 जी सच दैट आर टू आर एंड जी एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस 5। तो आपको फॉग इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को फॉग ज्ञात करना पड़ेगा। फॉग क्या होगा, तो चूंकि फॉग एक्स इजकल टू होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सारे के सारे फंक्शन आर से आर में डिफाइन है। तो फॉग भी क्या होगा बच्चों, आर से आर में ही डिफाइन होगा। तो यहाँ पे आपको हेडक करने की आवश्यकता नहीं है। एफ ऑफ, अब जी एक्स कितना है, एक्स क्यू प्लस 5। जी एक्स की वैल्यू मैंने वहां से पुट कर दी है। अब एफ फंक्शन के लिए ये किसका कार्य करेगा, ये एक्स का कार्य करेगा। तो एफ फंक्शन में दो तो ही है और एक्स की जगह आपको एक्स क्यू प्लस 5 लिखना है और माइनस 3। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2x क्यूब प्लस के 10 माइनस 3। तो बच्चों 2x क्यूब प्लस का क्या आ गया, 7 आ गया। ये आपका फॉग x हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, y। तो लेट y इक्वल टू फॉग x इम्प्लाइज दैट, आपको ध्यान होगा मैंने 1.2 पढ़ाई थी। फॉग को इधर ले आइए तो फॉग का इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, x। इसको डाल दीजिए नंबर 1। y इक्वल टू फॉग x मान लिया। फॉग को मैं इधर ले आया तो फॉग का इनवर्स y इक्वल टू क्या बचेगा, x। पुनः y इक्वल टू फॉग x और फॉग x आ गया 2x क्यूब प्लस 7। फॉग x कितना है, 2x क्यूब प्लस 7। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, y माइनस 7 अपॉन 2 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स। सोच लीजिए, पहले मैं 7 को इधर ले आया, माइनस 7 हो गया, 2 का डिवाइड कर दिया, इक्वल टू एक्स क्यूब बचा। अब मुझको तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी पावर 3 यहाँ से हटनी चाहिए। तो दोनों ओर का मैंने क्या ले लिया, घनमूल माने क्यूबिक रूट। तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 7 अपॉन 2 की होल पावर 1/3। इसको डाल दीजिए नंबर 2। ठीक है ना। अब इक्वेशन 1/2 दोनों को देखिए आप लोग, दोनों के राइट साइड इक्वल है कि नहीं है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो बच्चों, फॉग का इनवर्स y इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 7 अपॉन 2 की होल पावर 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं, ऑप्शन नंबर है इसके अंदर ये डी नंबर का। ठीक है ना। अब उसने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया, y को रिप्लेस। तो y को मैं किससे रिप्लेस करूंगा बच्चों, x से। तो x माइनस 7 अपॉन 2 की होल पावर 1/3। अंत में क्या करते हैं, y को अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे, x से। तो ये समझ में आ गया ना, इस तरह से कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको फॉग x निकालना है जो अपन कर चुके 1.2 में, 1.1 में। अब इसका इनवर्स निकालना है तो इसको मैंने y मान लिया, फॉग को इधर लेके आया, फॉग इनवर्स y इक्वल टू x हो गया। फॉग की मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। दोनों की राइट साइड बिल्कुल इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट साइडों को इक्वल कर दिया। अंत में मैंने y को रिप्लेस कर दिया किससे, x से। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आता है इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/y। तो आपको क्या करना है बच्चों, एफ बाई फाइंड आउट करना है कि एफ बाई कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टैक्टफुल टाइप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और इसको वो 1/y कह देता है, इसको 1/y के, भाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, एफ बाई फाइंड आउट करना है। तो सुनिए, गिवन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/y। ठीक है ना। अब मैं दोनों को उल्टा कर रहा हूं इस तरह से, यूं
तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बाई। तो मैंने बाई की वैल्यू निकाल ली कि बाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब सुनिए, अब एफ बाई क्या आएगा बताइए मेरे को कि एफ बाई क्या आएगा। जिस तरह एफ एक्स है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, वैसी क्या बनेगा एफ बाई, बाई अपॉन 1 माइनस बाई। उसी लैंग्वेज में, उसी डेफिनेशन से एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एफ बाई क्या बन जाएगा, बाई अपॉन 1 माइनस बाई। क्लियर, समझ में आ गया इस तरह से, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बाई की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी है, देखो ये, तो बाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे बच्चों एक्स रखा आएगा भी, नहीं आया समझ में आपके, सोचिए एक बार, नहीं आया सोचा हम, बाई की वैल्यू रख दी मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस फिर बाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स आएगा इसका लघुत्तम माने एलसीएम, तो एक्स से कम एक्स माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, एक्स से एक्स कट गया, तो बच्चों एफ बाई की वैल्यू क्या आ गई आप बता सकते हो, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स और नीचे आएगा 2x माइनस 1, देखो 2x माइनस 1 ये आएगा। अब आपकी बुक में इसका आंसर गलत है बच्चों, अपनी बुक में इसके आंसर को सही कर लेना, डी ऑप्शन देख लेना, डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन में केवल 1 माइनस एक्स लिख के छोड़ दिया उसने, तो उसके अपॉन में 2x माइनस 1 और कर देना डी ऑप्शन वाले को। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। पहले अपन ने दोनों को उल्टा कर दिया, इससे बाई की वैल्यू आ गई। अब मैं एफ बाई चाहिए मेरे को, तो जिस तरह एफ एक्स बना हुआ है वैसी एफ बाई बनेगा, बाई अपॉन 1 माइनस बाई, और दोनों जगह मैंने बाई की वैल्यू को पुट कर दिया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बाई की वैल्यू ये आएगी। उत्तर में गलत है आपका आंसर, डी ऑप्शन को सही कर लेना, 1 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोलता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है, यह आपको दिया है। तो आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू माने मान निकालना है ऑफ एफ एफ एक्स, मतलब 3 बार एफ बताओ, एफ एक्स फिर उसका मतलब कोष्ठ लगा के एफ, फिर उसका बड़ा कोष्ठ लगा के एफ। पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे, तो अंत में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, एफ एफ एक्स इक्वल टू एफ अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस वाले एफ एक्स का मैंने मान रख दिया ना। अब फिर एफ, अब दोबारा से एफ आया, ये तो फलन तो ये काम आएगा, फंक्शन तो ये काम आएगा एफ एक्स वाला, लेकिन अब की बार क्या हो गया है, एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। पहले एक्स की वैल्यू एक्स थी, अब एक्स की जगह क्या रखना है आपको, ये रखना है। तो ध्यान से देखना, एक्स की जगह एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस माइनस का 3, फिर एक्स की जगह एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का 1। सोचिए आप लोग, इसी के अंदर मैंने दोनों जगह एक्स की वैल्यू पुट की है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये पूरा एक्स कहलाएगा कंप्लीट। इस फलन के लिए ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स। ठीक है ना। एफ सॉल्व कीजिए इसको एलसीएम लेके, एक्स माइनस 3 माइनस का 3x और माइनस का 3, एक्स माइनस 3 माइनस का 3x और माइनस के 3 इंटू 1 अपॉन में एक्स माइनस 3 प्लस का x प्लस 1। एक्स माइनस 3 तो है ही है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1, और इसका डिनोमिनेटर माने हर और इसका डिनोमिनेटर माने हर, दोनों क्या हो गए, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। ठीक है ना। आगे क्या आया, एफ ऑफ माइनस का 2x माइनस 6, माइनस का 2x बचेगा और माइनस के 6।
अपॉन में आएगा 2x माइनस 2, अपॉन में आएगा 2x माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। ये सोचिए, ऊपर से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया है तो x प्लस 3 हो जाएगा ये, और नीचे से मैंने माइनस का फिर 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस x हो जाएगा बच्चों। अरे माइनस 2 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ तो बचेगा 1 और माइनस का क्या बचेगा इस जगह x, और -2 से -2 ऊपर नीचे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो क्या आ गया, एफ ऑफ x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x, ये आ गया। अब आगे बढ़ते फिर एफ आ रहा है, देखो ये आ रहा है एफ, तो सूत्र तो इसका ये काम आएगा, फलन या सूत्र तो इसका ये काम आएगा, लेकिन x की जगह क्या रखा जाएगा, क्यू आर, इसको रखा जाएगा x की जगह। तो रखिए x की जगह x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x, और क्या हो जाएगा, प्लस का 1। सोचो बच्चों, नहीं आया सोचा, हम x की जगह इसको रखा माइनस का 3 अपॉन x की जगह इसको रखा प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर चल रहा मालूम है आपको, एफ ऑफ एफ एक्स। हाँ बच्चों, इतना आपको हो गया था ना। अब आगे देखते हैं, 3 और 1 4x, 3 से 3 कट गया, अपॉन में आएगा 1 और 3 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया बच्चों, x। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 4 निकल के आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, आपको इसकी प्रैक्टिस बनानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या बोलता है, वैसे आपने करके देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन हो गए होंगे आपसे, फिर भी मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, देन क्या करना है, द वैल्यू ऑफ क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ बाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स अपॉन बाई माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू बाई। इसका आपको क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स आपको दिया है, तो इसकी सहायता से आपको इनका मल्टीपल, इनका डिवीजन और इनका मल्टीपल, टोटल वैल्यू आपको इसकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखना बच्चों, हेयर एफ बाई क्या बन जाएगा बताना, कॉस लॉग बाई बना के नहीं बना। जिस तरह एफ एक्स होने पर कॉस लॉग एक्स आया, वैसी एफ बाई होने पर कॉस लॉग बाई आएगा। क्लियर। एफ ऑफ एक्स अपॉन बाई क्या आएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन बाई, ये आ जाएगा। ऐसी एफ ऑफ एक्स इंटू बाई क्या आएगा बच्चों, कॉस लॉग एक्स इंटू बाई आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों के, क्या एक्स होने पर लॉग एक्स, बाई होने पर लॉग बाई, एक्स अपॉन बाई होने पर कॉस लॉग एक्स अपॉन बाई, और एक्स इंटू बाई होने पर कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू बाई। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, एफ एक्स इंटू एफ बाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स अपॉन बाई माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू बाई। ठीक है ना बच्चों, वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू है कॉस लॉग एक्स, इसकी वैल्यू कॉस लॉग बाई माइनस 1/2 कॉस लॉग एक्स अपॉन बाई माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू बाई। ठीक है बच्चों, मैंने वैल्यूज को क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया है। आगे देखते हैं, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग बाई माइनस 1/2, और देखो बच्चों कॉस, अब समझो लॉग एक्स माइनस का लॉग बाई, सोचिए क्या किया है मैंने, लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम माइनस का लॉग एन, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस का लॉग बाई। सोच लिया आपने, क्या किया मैंने, बोलो लॉग एक्स इंटू बाई, तो लॉग एक्स प्लस लॉग बाई। क्लियर यहाँ तक का।
अब जरा सा आप लोग सोचेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रिग्नोमेट्री खा लगेगी यहाँ पर, लग रही है, क्या लग रही है? देखो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इस जगह पर प्लस 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 और प्लस। सुनो देखो बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको मान रहा मैं ए, इसको मान रहा मैं बी, तो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कॉस लॉग कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या बन गया? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। बना के नहीं बना बच्चों? इंटू का साइन है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है। अब ए की जगह लॉग एक्स और बी की जगह लॉग बाई, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर से नीचे कट गया, तो क्या बच गया? कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग बाई माइनस के कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग बाई। ठीक है बच्चों, ये टर्म पॉजिटिव है एंड ये टर्म नेगेटिव है, क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो सिंपल सवाल है, केवल आपको लॉग प्रॉपर्टी एंड आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना था बच्चों? उपयोग में लाना था। ठीक है, समझ में आ गया आपके क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5th नंबर का, कि 5th नंबर का एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन, यदि f such that R to R, यदि f such that R to R और fx इक्वल टू है 2x प्लस 1 और g such that भी क्या है बच्चों? R to R और gx इक्वल टू कितना है? gx इक्वल टू है आपका x क्यूब। तो आपको गॉफ के इनवर्स ऑफ 27 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गॉफ इनवर्स 27 का मान कितना होगा? तो देखना बच्चों, पहले बनाओगे आप गॉफ और बाद में निकालोगे इसका इनवर्स। तो सुनिए, चूंकि गॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और जी और एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है 2x प्लस 1, ये हो गया। अब जी फंक्शन क्या कह रहा है? एक्स क्यूब और x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 की होल पावर 3, ये आपका क्या आ गया बच्चों? गॉफ एक्स आ गया। ठीक है ना। अब देखो, कुछ समझदार जो बच्चे इंटेलिजेंट क्या करते हैं कि गॉफ इनवर्स 27 इक्वल टू, मैंने इसको बाई मान लिया, तो 27 इक्वल टू गॉफ बाई हो गया, तो गॉफ बाई आपका ये आ गया। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि ये पूरा 27 बन जाए? x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि पूरा क्या बन जाए? 27। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो कोई 2 एकम 2 और 1 3 की पावर 3 करोगे, क्या आ जाएगा? 27। तो होशियार बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो समझ गए कि x इक्वल टू 1 रखने पर गॉफ इनवर्स 27 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है ना। लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना है, डिस्क्राइब क्वेश्चन अपन को तरीके से करना है। कैसे? देखना बच्चों, माना गॉफ एक्स इक्वल टू बाई, ठीक है ना, तो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू गॉफ इनवर्स बाई। गॉफ का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो एक्स इक्वल टू गॉफ इनवर्स बाई। आगे बढ़ो, y इक्वल टू 2x प्लस 1 की होल पावर 3। क्यों? अरे गॉफ को मैंने बाई माना है ना, और गॉफ की वैल्यू ये रही, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1 की होल पावर 3। ठीक है, तो बाई की पावर 1/3 बराबर 2x प्लस 1। यहाँ से पावर 3 को हटाऊंगा मैं, तो दोनों ओर का घनमूल माने क्यूबिक रूट, तो बाई की पावर 1/3 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो बच्चों x इक्वल टू आ गया बाई की पावर 1/3 माइनस 1/2। इसको डाल दीजिए, नंबर 2 डाल दिया। अब दोनों में क्या हो रहा है? देखो, इनके बाएं बाएं पक्ष बराबर है कि नहीं है? लेफ्ट साइड, तो इनकी राइट साइड को भी अपन क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो गॉफ इनवर्स बाई इक्वल टू बाई की पावर 1/3 माइनस 1/2।
ठीक है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। अब आपको बाय की वैल्यू क्या पुट करनी है, बताना मेरे को, बाय की वैल्यू क्या पुट करोगे, 27। तो बाय की जगह 27 पुट कर दो। तो गॉप का इनवर्स 27 इक्वल टू 27 की पावर 1/3 माइनस 1/2, ठीक है ना। और 27 की पावर 1/3 का मान क्या होता है, 3 माइनस 1/2, तो 2/2 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो गॉप इनवर्स 27 का मान क्या आता है बच्चों, 1 आता है। क्लियर, समझ में आ गया, सिंपल सवाल है, आप पहले कर चुके हो। गॉप निकालने का काम तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का था, इसका इनवर्स निकालने का सवाल 1.2 का था। दोनों का इक्वल करने पर आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आपको बाय की जगह क्या रखना है, 27, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन, एफ सच दैट R2R एफ एक्स इक्वल टू है 2x + 3, जी सच दैट R2R एंड gx इक्वल टू है आपका x² + 1। तो आपको गॉप 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये सवाल आपको स्वयं को करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बता दूं। पहले आप इसको गॉप x बना दोगे, कैसे बनाना है सब जानते हो सारे बच्चे, कई बार क्वेश्चन आ गए। गॉप x बना दोगे, अंत में x की जगह पर आपको 2 पुट करना है केवल। तो गॉप 2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो गॉप x का जो सूत्र बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले में आपको x की जगह पर 2 पुट कर देना है। तो गॉप 2 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, ये आपका होमवर्क है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो बच्चों, A* B कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो समुच्चय Q में डिफाइन होता है। Q माने सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, एंड A* B इक्वल टू AB/2, A* B इक्वल टू AB/2, ठीक है ना। तो आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे, ठीक है ना, रूल्स बतलाया था, रूल्स में मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, उस टाइम ही बतलाया था आपके लिए। तो इफ पॉसिबल फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q देन E बिलोंग्स टू Q सच दैट, समझ में आ गई बात। माना संभव है तो प्रत्येक अवयव जो Q में बिलोंग करता है उसके लिए E एक ऐसा अवयव है, इस प्रकार का अवयव है कि A* E इक्वल टू A। ये मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या बतलाई थी, डेफिनेशन, कि A* E इक्वल टू क्या होना चाहिए, A। इसका सेकंड पैटर्न ये बतलाया था आपको, ध्यान है। लेकिन चूंकि मैं आपको एक ही पैटर्न से करना है, दोनों पैटर्न आपको यूज नहीं करने, कारण क्योंकि ये जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो आपको एक ही पैटर्न से बताना, दोनों पैटर्न आपको अप्लाई नहीं करने। अब A* का मतलब AE/2, उसी डेफिनेशन से A* B इक्वल टू AB/2, तो A* E इक्वल टू क्या आएगा, AE/2 इक्वल टू A, A से A कैंसिल हो गया, E/2 इक्वल टू 1, तो E की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब ये कांस्टेंट भी है और ये क्या कर रहा है, Q में भी बिलोंग कर रहा है और A पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो E की 3 विशेषता होती है, 3 प्रॉपर्टी होती है कि पहली बात तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, A पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और Q में बिलोंग करना चाहिए। तीनों प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस ऑपरेशन का, इस संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव है वो कौन आता है, 2 निकल के आता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, आप इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, हाँ देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सेट ऑफ रियल नंबर R डिफाइंड ए बाइनरी ऑपरेशन A* B इक्वल टू 1 + AB। ये ऑपरेशन आपको डिफाइन हो रहा है। तो क्या ये एसोसिएटिव है, क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये दोनों है या दोनों नहीं है।
तो देखो बच्चों, ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस ए बी, ये आपको दे रखा नंबर 1। अब मैं बी स्टार ए निकालता हूँ, 1 प्लस का बी आएगा ना, ए की जगह बी और बी की जगह ए। और देखना आप लोग दोनों इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल सेम। जो वैल्यू 1 प्लस ए बी की आएगी सेम वही वैल्यू 1 प्लस बी ए की आएगी। तो 1 प्लस ए बी इक्वल टू 1 प्लस बी ए, इट मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। अतः ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट। ध्यान आया आपको। एसोसिएटिव की हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ए स्टार बी को खोलिए, 1 प्लस ए बी आएगा स्टार सी। अब क्या करना है कि ये पहला एलिमेंट एंड ये सेकंड एलिमेंट, और डेफिनेशन आपकी ये चलेगी। क्या करिए डेफिनेशन, पहले 1 लगाइए, लगा दिया 1, फिर प्लस का साइन लगाइए, लगा दिया। अब दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट, जरा उनको सॉल्व करना, 1 प्लस सी और प्लस का ए बी सी आएगा नहीं आया, ये आपका आ जाता है। अब मैं निकालता हूँ ए स्टार ऑफ बी स्टार सी, ए स्टार ऑफ बी स्टार सी निकालता हूँ। तो ए स्टार तो एज इट इज, और बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसी डेफिनेशन से 1 प्लस बी सी आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। आ गई। दोबारा लगाइए डेफिनेशन, क्या कह रहा है, पहले 1 लिखिए, 1 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाइए, लगा दिया। अब फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट है 1 प्लस बी सी, तो 1 प्लस ए बी सी। तो देखा बच्चों, ये चीज़ अलग आई, अदर ये चीज़ अलग आई। यहाँ तो 1 प्लस सी आ रहा है, यहाँ 1 प्लस ए आ रहा है। इट मीन्स 1 प्लस सी प्लस ए बी सी नॉट इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी। इट मीन्स ये क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। तो दी गई ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है, लेकिन क्या नहीं है, ये एसोसिएटिव माने सातचर्या गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो बच्चों इसमें जो आंसर निकल के आएगा, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ए ऑप्शन है इसका, ए नंबर का ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन नंबर 9, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड द ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन इज ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। सब्ट्रैक्शन माने ए माइनस बी। और कहाँ बिलोंग करते बेटा, ये सब जेड में बिलोंग करते हैं। जेड माने सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या जेड के अंदर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ब्रदर कम्यूटेटिव तो होगी ये, तो ए स्टार बी का मान ए माइनस बी बिलोंग करता है जेड में, तो बी स्टार ए इक्वल टू आएगा बी माइनस ए। तो बच्चों ये भी तो जेड में बिलोंग करेगा। इसकी वैल्यू 3 आई, तो इसकी वैल्यू आएगी -3, केवल चिन्ह का अंतर तो आएगा इन दोनों में। और हम जानते हैं जेड के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और ऋणात्मक नंबर भी इसके अंदर होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो ये यदि जेड में बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस ए भी क्या करेगा बच्चों, जेड में बिलोंग करेगा। लेकिन वैल्यू अलग लगाएंगी, इसकी प्लस की 3 आई तो इसकी आएगी -3। तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, बी स्टार ए आएगा। समझ में आ गई आपके बात। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। वैसे दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ये जेड के अंदर, पर ए स्टार बी की वैल्यू 3 तो बी स्टार ए की वैल्यू आएगी -3, नॉट इक्वल टू। तो दी गई ऑपरेशन क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। रही एसोसिएटिव, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी स्टार सी, तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। और यदि मैं ए स्टार बी स्टार सी निकालता हूँ तो ए स्टार बी माइनस सी। अब इसमें से इसको लेस करोगे, ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या हो गया बच्चों, ए माइनस बी प्लस सी हो गया। अब दोनों अलग अलग आए कि नहीं आए, यहाँ तो ए माइनस बी माइनस सी आया और यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी आया। दोनों क्या नहीं है, अलग अलग हैं, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ना तो ये कम्यूटेटिव है और ना ये एसोसिएटिव है, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी नहीं करेगी और ये सातचर्या गुणधर्म का पालन भी नहीं करेगी। और 10वां क्वेश्चन ये आपका पहले आ चुका है, कह रहा है कि इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्या आया था, ए अपॉन 1 - ए आया था। क्वेश्चन आ चुका आपका ये 10वां क्वेश्चन। और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है बच्चों।
तो मैंने 1.3 का 4th क्वेश्चन करवाया था, उसमें इनवर्स एलिमेंट की टेस्टिंग की थी, तो जो उत्तर उसका आया था सेम यही उत्तर इस 10th क्वेश्चन का है। तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, थोड़े फास्ट गति से करवाएं। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं है, आप इनको और करना। और इसके जो डिस्क्राइब क्वेश्चन है उसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं, तो आज आप इसका होमवर्क करना। अब शेष जो क्वेश्चन बचे उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।